हेलो दोस्तों, आज हम लोग मच्छर के लिए एक ऐसे पावरफुल रेमेडी तैयार करेंगे जिससे कि मच्छर हमको बिल्कुल भी नहीं काटेगी और इस तरह से इन्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये जो रेमेडी है ये हमारे घर पे ही चीज़ें जो है अवेलेबल है, उसी से हम लोग ये रेमेडी बनाएंगे। और ये इतना पावरफुल रेमेडी है कि मच्छर हमको काटना तो दूर बल्कि हमारे घर में भटकेंगे भी नहीं। तो और ये रेमेडी बनाकर आप अपने हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कई कई तरह की हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे हमको कई सारी बीमारियां जो है वो होती है। तो आज हम लोग ये रेमेडी तैयार करेंगे। ये रेमेडी को तैयार करने के लिए हम लिए हैं प्याज। ये जो प्याज रहती है, प्याज में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिससे कि मच्छर को भगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन है, खनिज है, जिंक है और विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में है, जो कि मच्छर को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो प्याज के छिलके हैं, ये प्याज के छिलके को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है बल्कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने घर से टोटली मच्छर मक्खियों को जो है वो भगा सकते हैं। क्योंकि इसको जो स्मेल रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, जिसके गंध से ही मच्छर मक्खियाँ जो है वो भाग जाते हैं और इवन कॉकरोच भी जो है वो भाग जाते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, ये प्याज के पत्ते ली हूँ, उसको थोड़ा सा चूरा करके ले लेना है। उसके बाद में इसमें ही हम लोग लेंगे ये नीम के पत्ते। और नीम के पत्ते को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीम के पत्ते तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्या होता है ना, जिसको ज़्यादा माइग्रेन की समस्या है, जिसको सर दुखने की ज़्यादा समस्या है, वो क्या कर ले, अगर धुआं जो नीम के पत्ते की धुआं है उसको सूंघ लेने से ही उनकी जो माइग्रेन की समस्या है ना वो कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैंने क्या की हूँ, नीम के पत्ते ली हूँ। अगर आपके पास में नीम के पत्ते नहीं है तो आप नीम के तेल जो रहता है ना वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ही मैं एक कॉटन डालूंगी। आप चाहे तो कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कॉटन डाली हूँ ताकि मैं इन सबको अच्छी तरह से जला सकूँ और इनकी धुआं जो है वो कर सके। पहले के ज़माने में क्या होता था, इनके धुआं से ही मच्छर मक्खियों को भगाते थे। पहले रिफिल कॉइल और तरह तरह की चीज़ें तो नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी मच्छर को भी भगाते थे और ये इस तरह से उपाय करके मच्छर को जो है वो भगाते थे और मच्छर जो है वो टोटली भाग भी जाती थी। तो मैंने क्या की हूँ, इनको जला ली हूँ और इसकी धुआं से ही आप देखोगे कि मच्छर मक्खियाँ जो है वो टोटली भाग चुकी है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो ये जैसे जैसे जलेगी, जैसे जैसे इसकी धुआं निकलेगी, वैसे वैसे ही मच्छर जो है वो भागने लगेंगे, कोसों दूर जाने लगेंगे। क्योंकि इनके जो धुआं है वो हमको तो पसंद है और हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन जो मच्छर मक्खियाँ रहती हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके धुआं से ही मच्छर मक्खियों को क्या होता है, भागने लगते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करके आप क्या करें, इस तरह से घरेलू नुस्खे से ही क्या करें, आप अपने घर से मच्छर को और मक्खियों को जो है वो भगाए। क्या होता है ना, तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से हमको बीमारी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं क्या करूँगी, इन्हें खिड़कियों में रख दूँगी, क्योंकि खिड़कियों से एंटर करते हैं मच्छर मक्खियाँ, तो वहाँ पर रख दे। उसके बाद में मेन डोर पे रख दिया। और ये काम ना शाम को ही करना है, क्योंकि दिन में मच्छर मक्खियाँ नहीं रहती, लेकिन शाम में बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से मच्छर को भगाए। धन्यवाद।